अब माथुर साहब, कहीं ना कहीं आईसीएओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से नकारा। ये तो बहुत क्लियर है, जानबूझकर किया, टैक्टिकल था, डाइवर्जन के लिए किया, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए किया। इसके अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम माथुर साहब ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिविलियंस को आप कहीं ना कहीं एक कवच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप आतंकियों को बचाते हैं नीचे, उसके लिए आप भारत के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, आप अपने सारे सोर्सेस को एग्जॉस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए आतंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए अपने सिविलियंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बहुत क्लियर मैसेजिंग है। मुझे लगता है कि इसके बाद तो सारा का सारा मॉरल और एथिकल राइट पाकिस्तान का, और खास तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर वो भले इंटरनेशनल लेवल पर क्यों ना हो। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आप जो कह रही हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है। पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के एथिकल और मॉरल बिहेवियर की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। हमने उनको सालों से देखा है, जब से वो आए हैं। जब 47-48 में पहली बार कश्मीर में उन्होंने कबायलियों के साथ अपनी सेना भेजी थी, उसको उन्होंने कभी नहीं माना। ये वो पाकिस्तान है जो अपने खुद के मरे हुए शहीद हुए सैनिक, मरा नहीं कहूंगा मैं, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए जान दी है। ऐसे सैनिकों के मॉडल रिवेंज एक्सेप्ट करने के लिए जो देश तैयार नहीं है, उससे आप किस प्रकार के एथिकल बिहेवियर की आशा कर रहे हैं पूर्णिमा? आप मुझे बताएं। ये पूरी तरह से, मैं, कई लोगों ने कहा है कि लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं ये जानबूझ करके उन्होंने किया है, और सिर्फ इसलिए किया है कि वो भारत को या तो फायर करने से रोक सकें, रिटेलिएट करने से रोक सकें, क्योंकि भारत एक बहुत ईमानदार और एथिकल और आपकी बहुत बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, और हम लोग कभी भी किसी सिविल टारगेट को स्ट्राइक नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उनको ये लग रहा है कि गलती से अगर कोई हो जाएगा तो हम इंडियन आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट कर सकेंगे। ये तब किया जाता है पूर्णिमा, जब आपको इस बात का पूरा यकीन होता है कि आप लड़ाई में तो जीत नहीं सकते। कुश्ती का मैच चल रहा है, आप वैसे जीत नहीं सकते, इसलिए बिलो दी बेल्ट आप मारो, तभी कहीं जाकर के आप जीत पाओगे। दिस इज ए श्योर शॉट हिट बिलो दी बेल्ट। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो देखिए, जिस प्रकार का एडी एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था, जिस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने गुजरात से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक बना दिया था, और जिस प्रकार का एडी का इंटीग्रेटेड जो हमारा जो जो पूरा सेटअप बन गया था, उसके हिसाब से पाकिस्तान को मालूम था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उनका एकमात्र तरीका ये रह गया था। इसको बिल्कुल सोफिया कुरैशी ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा है कि इसको उन्होंने ह्यूमन शील्ड की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है, और वो ये चाहते थे। और इससे पता पड़ता है कि उनके पार्लेंस में ह्यूमन वैल्यूज की, ह्यूमन लाइव्स की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए उनकी तरफ से कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, आप देखें कि आज किस प्रकार से पाकिस्तान के नॉर्मल अफेयर्स में भी कैसे पाकिस्तान के जो बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो करोड़पति अरबपति होते चले जा रहे हैं, और उनकी आवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये वो देश है जो अपनी खुद की आवाम को कुछ दबा करके, मार करके, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने ये बाकायदा जानबूझ करके भारत की फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया। उसी सांस में मैं ये भी कहूंगा पूर्णिमा कि भारतीय सेनाओं ने फिर एक बार बहुत जबरदस्त रिस्ट्रेंट दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स को हिट किया, और तमाम टारगेट्स को नीचे गिराया 100%। पूरे दुनिया में 5 जगह लड़ाइयां चल रही है, कहीं भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 100% टारगेट हमारे हिट हों और 100% टारगेट उनके ना हिट हों। ये मेरा ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जबरदस्त मैसेज पूरी दुनिया को गया है, पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है। ठीक है, जानी साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज ऐड ऑन करिएगा, फिर इंद्रजीत सर। मैं जोड़ना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस कारगिल के बारे में पूर्णिमा। कारगिल के में जो इंट्रूजन हुआ, जो घुसपैठ हुआ, माना कि हमें थोड़ा सरप्राइज हुआ, शुरू में मालूम नहीं था जब तक हमारे पेट्रोल्स वगैरह नहीं गए, और जो वहाँ के चारागाह थे, जो वहाँ के ग्रेजियर्स थे, हाई एल्टीट्यूड ग्रेजियर्स लोकल्स, उन्होंने ही बताया। बाद में हमारे पेट्रोल्स ने कंफर्म किया, लेकिन पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था कि ये हमारे लोग नहीं है, ये लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं। जब कि वो मरे, हमने उनको मारा, उनके बंकर उड़ाए, उनके कंधों पे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लिखा हुआ था, उनके जेब में उनके आइडेंटिटी कार्ड्स थे, फोटोग्राफ्स थे, उनके पाकिस्तान एलएलआई के नंबर्स थे।
तब भी जो है पाकिस्तान ने यही मेंटेन किया कि हमारे लोग नहीं है। हमको उस हद तक जाना पड़ा कि हमें उनको दफनाना पड़ा, फोटोग्राफ्स लेने पड़े, और बाद में हमने फिर वो प्रूफ जो है वो पाकिस्तान को दिए, उनको डोजियर्स बना के। तो मतलब इतना नापाक देश जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अगर कोई इसमें नेशनल इंटरेस्ट था कारगिल में आने का, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने जवानों को भेज रहे हैं, और जब लड़ाई होगी तो 2 4 6 तो मरेंगे ही। जब वो मर जाते हैं तो वो देश उनको अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। आप बताइए इनको क्या कहा जाए, इनको ह्यूमन राइट्स के कमीशन में ले जाया जाए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में इनको यूएन में ले जाया जाए, इनको रेड क्रॉस में ले जाया जाए, कहाँ इनके इसके ऊपर में, जैसे पहले वक्ता ने कहा, हमें चुप नहीं होना चाहिए इस बात के ऊपर में, और ये चीज, ये मुद्दा एक सेपरेट स्टैंड अलोन केस बनाना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट इन द वर्ल्ड फोरम। मैं तो सब बहुत क्लियरली डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का देखती हूँ हर एक मुहाने पर भी सिंह साहब, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड इस बात का है कि एक तरफ जहाँ पर आप ये एक्सेप्ट करने से आप खुद को एक ऐसा विक्टिम देश बताते हैं जो टेररिज्म झेल रहा है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप जो आतंकी होते हैं उनके जनाजे में इनके आर्मी के ऑफिसर शामिल होते हैं। शहबाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कंट्रोल लूज कर चुके हैं, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कहीं ना सरकार की बात सुन रही है और ना चाहती है कि किसी तरीके की नॉर्मलसी आए। आर्मी का इस तरीके का इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर क्या किसी तरीके की गृह युद्ध की स्थिति को और ज्यादा प्रबल करता है, जो कि आगे पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान एस्केलेट होता हुआ दिखेगा? पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने देश की जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके साथ बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखती है। आर्मी वो करती है जो उसको अच्छा लगता है, वो अपने आप को सरकार से बढ़ के मानती है, सरकार के डिसीजन, सरकार के फैसले उसको कोई मायना नहीं रखते। आर्मी सिर्फ अपने आप को, खास करके आर्मी का जो जनरल है वो अपने आप को आम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में अपने आप को वन मैन शो करना चाहता है, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन करता है। आप देखिए ना, अभी तो उन्होंने क्लियर के कह दिया कि हमारी आर्मी तो जिहाद कर रही है, जिहाद से चल रही, तो जो खुल के कहने लगे कि हमारी आर्मी तो जिहादी है, तो इससे ज्यादा और क्या बचता है। तो ये मैं इनकी शुरुआत होती उस टाइम से जब भारत आजाद हुआ था, कश्मीर पे इन्होंने जो अटैक किया था उस टाइम भी तो इन्होंने कबायली करके भेजे थे, जबकि ये बाद में पता चला कि वो उनके सैनिक है पाकिस्तान के। तो ये कहीं कबायली बना के भेजते हैं, कहीं इनको जो है ना टेररिस्ट बना के भेजते हैं। तो आज जिस तरह से इनके जो हमारे हमले में, रॉकेट हमले में, जो ड्रोन हमले में जो आतंकी मारे गए हैं, आज पूरी सेना उनके साथ खड़ी है, उनके जनाजे में। ब्रिगेडियर उनका वहां पहुंचा है, लेफ्टिनेंट जनरल उनका पहुंचा है, मेजर जनरल उनका पहुंचा है। तो यहीं से आप लगा लीजिए कि उनके यहाँ, आर्मी के यहाँ इस तरह का युद्ध लड़ा जा रहा। कौन सा युद्ध है जो टेररिस्टों के साथ जनरल लेवल के खड़े उनके जनाजे में। और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय फ्लैग है जो सीधा सीधा उसमें ले जा रहे हैं, राष्ट्रीय फ्लैग एक आतंकवादी को देना, तो ये तो आर्मी से भी बड़ा सम्मान उनको दे दिया। तो ये कहना गलत होगा कि आर्मी और आतंकवाद वहां अलग है, बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही है। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू, तो आर्मी और आतंकवाद दोनों एक ही है, सिर्फ भेष बदल लेते हैं। जब उन्हें आतंकवाद की भाषा बोलना है तो वो आतंकवाद के कपड़े पहन के आ जाते हैं, और बाकी बाद वो आर्मी वाले कपड़े पहन, बाकी अंतर कुछ नहीं है। इसीलिए तो आतंक का कारखाना पाकिस्तान को कहा जाता है। अचल मल्होत्रा साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर कि डीआरडीओस की बात हुई पाकिस्तान और साथ ही दूसरी तरफ इंडिया की अभी थोड़ी देर पहले। ये भी आपसे समझना चाहती हूँ सर कि जहां पर हमने अपनी सारी ट्रीटीज को फिलहाल सस्पेंड कर रखा है, डिप्लोमेटिक वॉर में हम ऑलरेडी एंगेज हैं, और हमने साथ ही ये भी कहा, आती हूँ जैनी साहब, साथ ही हमने ये भी कहा अचल सर कि हम इन्हें कंटिन्यू भी रखेंगे। उधर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ट्रीटीज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो डीजीएमओ जो है, डीजीएमओ का एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो जाहिर है जब वो अपने काउंटर पार्ट से जो भी बात करेंगे वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक ही सीमित रहेगी। इस बातचीत में मैं कयास लगा सकता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। एम्फेसिस इसी बात के ऊपर होगा कि जैसे ये अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से वायलेशंस हुए थे, उसे रोका जाए, क्योंकि अब अपनी जो नीतियां हैं बहुत ही कड़ी बना ली हैं।
और हमने ये सोच लिया है कि अगर आपकी तरह से वायलेशंस होंगे तो फिर हम जवाब जो अब हमारा जो होगा शायद प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। तो बेसिकली उन्हें ये माहौल बनाने की सलाह दी जाएगी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है शांति बनाए रखें।